आचार्यगण खुद ही इतनी जिम्मेदारी से महाराज पूरी पूजा संपन्न कराते हैं। लेकिन मुझे लगने लगा कि भाई चलूं मैं भी दर्शन कराऊं जरा पूजा का, आचार्यों का, भक्तों का। तो हम लोग नीचे आ गए। ऐसे भगवान भी यदि भाव पक्का हो, भाव बढ़िया हो, तो फिर उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है साहब। वो अपने आप जो निराकार है वो सगुण साकार बन जाता है। भगवान अपने भक्तों के दर्शन के लिए आया करते। एक बड़ी सच्ची घटना याद आ गई, आपको याद दिला दे, बता दे। सूरदास जी बड़े भजनानंदी महात्मा, हमेशा भगवान का भजन गाते भक्तों के यहां जा जा करके। एक दिन सूरदास जी किसी भक्त के यहाँ भजन गाते गाते भजन में ऐसा डूब गए कि उनको समय का भान ना रहा और रात ज्यादा हो, याद ही नहीं रहा कि उनको आज ज्यादा देर हो। भजन की गति ऐसी है साहब, जब आप हरि कथा मृत में, हरि भजना मृत में डूब जाएंगे तो समय का पता नहीं चल पाएगा। और यदि समय में बंधे ही रह गए तो फिर वो कथा में डूब नहीं पाए, फिर वो भजन में डूब नहीं पाए। सूरदास जी महाराज भजन गाते गाते उनको देर रात हो गई। सारे भक्त अपने अपने घर उठ उठ के चले गए। सूरदास जी चले जा रहे थे भजन गाने के बाद, लेकिन रास्ता लाठी के सहारे सहारे चले जा रहे थे, रास्ता कहीं भटक गए, कोई बताने वाला भी नहीं था। अचानक महाराज सूरदास जी अपने कुटिया के रास्ते को छोड़ करके दूसरी तरफ रास्ता पकड़ लिए। थोड़ी ही दूर गए थे कि एक बड़ी सी खाई थी। सूरदास जी बस एक आध कदम और आगे जाते तभी महाराज उस खाई में गिर जाते। तभी भगवान ने एक छोटा सा रूप बना करके, बच्चे का, बालक का रूप बना करके, और महाराज सूरदास जी से बोल पड़े, बाबा आगे खाई है। सूरदास जी बोल पड़े, हाँ भैया हम रास्ता भटक गए हैं, हम एक भक्त के यहाँ भजन गा रहे थे और रास्ता भटक गए हैं, मुझे भी लग रहा था मैं रास्ता भटक गया। अच्छा बाबा कहाँ जाओगे? सूरदास जी ने अपनी कुटिया का ठिकाना बताया। उस छोटे से बच्चे गोपाल ने कहा, अरे बाबा उधर ही तो मैं भी रहता हूं। अच्छा भैया चलिए आपको आपकी कुटिया तक छोड़ दो। सूरदास जी ने कहा ठीक है भैया चलो। लाठी का एक सिरा उस छोटे से बच्चे गोपाल को पकड़ाया और दूसरा सिरा सूरदास जी ने पकड़ लिया। बात बात करते करते सूरदास जी उनसे पूछ बैठे, बेटा क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? छोटे से बच्चे गोपाल ने कहा, बाबा मेरा नाम गोपाल है, और हाँ आपने हमको पहचाना नहीं होगा क्योंकि आप देख नहीं सकते ना। आप जब भजन गाते हैं तो मैं आपके उस भजन के पंक्ति में पहले ही बैठता हूँ और आपकी भजन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बाबा लोग मुझे प्यार से गोपाल बुलाते हैं। आज मैं बाल गोपालों के साथ खेल रहा था तो मुझे भी देर हो गई, इसलिए मैं इधर से चला आ रहा था और आपको देखा तो मैंने सोचा ये तो वही बाबा है जो हमेशा भजन गा गा करके सुनाया करते। अच्छा, बातों ही बातों में सूरदास समझ गए कि ये कोई और नहीं है, ये मेरा गोपाल ही है। सूरदास जी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए धीरे धीरे लाठी का सिरा एक एक हाथ ऐसे बढ़ाते चले जाते और अचानक
जैसे लाठी के उस छोर तक पहुंचे जहां नन्हे से बच्चे गोपाल का हाथ था, और जैसे सूरदास जी ने अपना हाथ गोपाल के हाथ पर रखा, गोपाल ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, बाबा आपकी कुटिया आ गई। सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा माना जाता है कि सूर की आंखों में कभी आंसू नहीं आते, लेकिन ऐसी पहली बार घटना घटी कि सूरदास जी की आंखों से आंसू बह पड़े और सूरदास जी रोते हुए उसी समय एक पद लिख दी। उसी समय सूरदास जी ने पहली बार लिखा कि बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोर, हृदय से जाओगे तो मर्द बखानू तो बाह छुड़ाए जाती हो, निर्बल जान के मोह, हृदय से जो जाओगे तो मर्द बखानू तो। ए गोपाल, मैं तुझे पहचान गया, तू मेरा कन्हैया है, और आज निर्बल जान करके, मुझे असहाय जान करके अपना हाथ छुड़ा के मुझसे चला जा रहा है। लेकिन एक बात जाते जाते मेरी नोट कर लेना, हे गोविंद, हे मुरलीधर, मैं भी तुझसे कह रहा हूं, मैं तो मर्द तुझे तब मानूंगा तू मेरे हृदय से चला जा, क्योंकि मैंने तुझे हृदय के घरों में कैद कर लिया है और अब तू वहां से नहीं जा सकता। हे मेरे ठाकुर, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं साहब, क्या क्या रूप नहीं बनाते हैं साहब। राधा रानी ने एक बार कहा भगवान से कि भगवान, आप आज तक जिसके भी सामने आए हैं पूरी वर्दी पेटी पहन कर आए, जिसके भी सामने आज तक आपने रिगार्ड है, जिसके सामने आज तक आप पेश हुए हैं, उसके सामने महाराज शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बिल्कुल एकदम वेल अप टू डेट, जैसे किसी से मिलना, कोई आपसे मिलने आवे और आप अपने अंदर बेडरूम में हो और आपके पास संदेश आ जाए कि फला व्यक्ति आपसे मिलने आया है, तो आप क्या करेंगे? उससे कहेंगे, जो आपके पास संदेशा लेकर के संदेश वाहक गया, उससे कहेंगे भैया बैठाओ उनको गेस्ट रूम में, मैं 2 मिनट में आया, और फिर सीधे शीशे के सामने खड़े होंगे, अपने बाल संवारे, चेहरे को देखा, कपड़ा थोड़ा सा ठीक ठाक किया, और फिर मैया एकदम वेल अप टू डेट हो करके एकदम क्रिच विच टाइट किया, अच्छे से सेंट वेंट मारा, और फिर सामने पहुंच गए और फिर उससे मिला, बातें किया, जलपान करवाया उसको। लेकिन यदि कोई नजदीकी का करीबी व्यक्ति आए
और आपके पास संदेशा आए कि भैया वो आपसे मिलने आए हैं। ओह अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बैठाइए उनको गेस्ट रूम में। और आप सीधे निकल करके चले आए। मिला, बैठा, बात किया। लेकिन यदि आपका कोई अति करीबी आ गया, आप अपने बेडरूम में लेटे हैं और आपका कोई बहुत ही अंतरंग आया और आपके पास संदेशा आया, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई बुलाओ, अच्छा उनको यही बुला लो, कमरे में ही बुला लो, है ना? और फिर वहीं बैठ करके बेडरूम में ही सारी बात, सारी चीज, जलपान, भोजन सब वहीं करेंगे। राधा रानी ने कहा, भगवान आज तक आप जिससे भी मिले हैं गेस्ट रूम में ही मिले हैं, आज तक आपने अपने बेडरूम तक किसी को नहीं बुलाया। क्या आपका आज तक कोई पर्सनल नहीं हो पाया क्या? आज तक आप जिससे भी मिले, आज तक आपसे किसी का दिल का रिश्ता नहीं बन पाया क्या, कि जिसको आप अपने बेडरूम तक बुला सके? भगवान ने कहा, नहीं, बहुत लोग हैं। तो प्रभु आज तक आप जिसके भी सामने आते थे बिल्कुल वेल अप टू डेट होकर के, महाराज कभी आप हमेशा जब भी आते तो डेंट पेंट भैया क्रिच विच टाइट किए हुए, टाई पैंट कोट बेल्ट एकदम लगाए। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि आपके बेडरूम तक कोई डायरेक्ट चला गया। भगवान ने कहा, नहीं राधा, ऐसा नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर कभी आप अपने बेडरूम तक तो बुलाइए। भगवान ने कहा, चलो अब भी ऐसा ही कर। तो अब की भगवान ने अपने भक्तों से कोई दुराव नहीं किया। अब की भक्तों के लिए भगवान ग्वाल वालों का मुख तक चाटते हैं। महाराज नंद के यहां जैसे लाला हुआ, नंदस्त आत्मज उत्पन्न जाता हलादो महामना। आज महामन हो गया हुआ, उनको पता ही नहीं था महाराज कि मैं